सोचिए, एक आदमी दिन रात मेहनत करके टैक्स भरता है। वो सोचता है कि सरकार बुरे समय में उसकी देखभाल करेगी, लेकिन जब उसकी मां को आईसीयू की जरूरत पड़ती है तो सरकारी अस्पताल कहता है बेड खाली नहीं है, और प्राइवेट वाला कहता है पहले 5 लाख रुपया जमा करो। नीति आयोग की रिपोर्ट 2021 कहती है कि भारत की 65% आबादी अभी भी प्राइवेट अस्पतालों पर निर्भर है। क्यों? क्योंकि सरकारी अस्पतालों में बेड की कमी है। अभी 4-5 साल पहले आई महामारी के समय दिल्ली में कई अस्पतालों पर ऑक्सीजन और बेड के नाम पर 10 से 12 लाख का बिल बनाने के केस सामने आए। मतलब इलाज से पहले मरीज का बैंक अकाउंट आईसीयू में डाल दिया जाता है। एक स्टडी बीएमजे 2019 के मुताबिक भारत में लगभग 30% प्रिस्क्राइब की गई दवाइयां अननेसेसरी होती हैं, सिर्फ इसलिए कि फार्मा कंपनियां डॉक्टरों को कमीशन देती हैं। याद रखो, हर साल भारत में 6 करोड़ लोग सिर्फ इलाज के खर्च की वजह से कर्जदार हो जाते हैं। यह कोई आंकड़ा नहीं है, ये 6 करोड़ टूटी हुई कहानियां हैं। बीमारी ये किसी के लिए कभी भी इंतजार नहीं करती, चाहे अमीर हो या गरीब। जब शरीर टूटता है तो इंसान एक ही जगह भागता है, अस्पताल। लेकिन हमारे देश में अस्पताल का मतलब सिर्फ इलाज नहीं है, बल्कि एक बड़ा सवाल भी है। क्या अस्पताल इंसानियत के लिए बने हैं या फिर पैसों के लिए? आज मैं बात करने वाला हूं उस सच्चाई की जिसे हर कोई जानता है पर बोलने से डरता है। सरकारी अस्पताल बनाम प्राइवेट अस्पताल, इलाज या धंधा। कभी सुबह 5 बजे किसी सरकारी अस्पताल के गेट पर जाइए, लाइनें लगी होती हैं। बूढ़े, बच्चे, औरतें, मरीज सब इंतजार कर रहे होते हैं। उनकी आंखों में सिर्फ एक ही उम्मीद होती है कि यहां इलाज मिलेगा, वो भी सस्ते में। लेकिन जैसे ही आप अंदर जाते हो, लंबे लंबे कॉरिडोर, भीड़ से भरे हुए वार्ड, टूटी हुई बेडशीटें और स्टाफ का थका हुआ चेहरा। डॉक्टर इतने कम कि सैकड़ों मरीजों की देखभाल अच्छे से नहीं कर पाते। नर्सें कम, दवाइयां कम और वक्त तो जैसे गायब। कभी सोचा है, एक गरीब आदमी जो रिक्शा चलाकर 200 रुपए कमाता है, वो अपनी पत्नी या बच्चों को लेकर कहां जाएगा? उसके पास तो सरकारी अस्पताल ही एक विकल्प है, लेकिन वहां उसकी हालत क्या होती है यह हम सब ने कभी ना कभी देखा है। सरकारी अस्पताल की कहानियां दिल तोड़ देती हैं। किसी का बच्चा दवाई की कमी से मर जाता है तो किसी का इलाज की कमी से। किसी की बूढ़ी मां को स्ट्रेचर तक नहीं मिलता, और कई सरकारी हॉस्पिटल में गरीब औरतों की डिलीवरी फर्श पर ही बिना डॉक्टर के करवा दी जाती है। किसी और को घंटों लाइन में खड़े रहकर सिर्फ कल आना सुनने को मिलता है। यह वो सिस्टम है जो गरीब को जिंदा रख पाने के बजाय कभी कभी उसे और जल्दी मौत के मुंह में धकेल देता है। आप सोचिए, जिस अस्पताल पर जनता के टैक्स से करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, वहां जनता को ही ठीक से इलाज क्यों नहीं मिलता? सच यह है, सरकारी अस्पताल का मतलब है धैर्य, इंतजार और कभी कभी निराशा। हां, कई जगह बेहतरीन डॉक्टर भी हैं, कुछ जगहों पर दिन रात बचाने वाले फरिश्ते भी मिलते हैं, लेकिन पूरे देश का हाल, ज्यादातर जगहों पर भीड़, बदइंतजामी और लापरवाही। और भाई, एक कड़वा सच यह भी है, कई सरकारी डॉक्टरों के हाथ भी इसी खेल में सने हुए हैं। वो उन्हीं कंपनी की दवाइयां को लिखते हैं जिनसे उन्हें सीधा कमीशन मिलता है। मतलब इलाज लिखने का फैसला भी इंसानियत देखकर नहीं, बल्कि कमीशन देखकर होता है। और इसका सबसे बड़ा शिकार कौन होता है? गरीब आदमी। यह वो जगह है जहां गरीब की आखिरी उम्मीद होती है, लेकिन वहीं सबसे ज्यादा धोखा भी मिलता है। तो भाई, सवाल यह है, अगर सरकारी अस्पताल में इलाज नहीं मिलेगा तो गरीब आदमी जाएगा तो कहां जाएगा? क्योंकि अगला विकल्प है प्राइवेट अस्पताल, और वहीं से शुरू होती है असली लूट। प्राइवेट अस्पताल इलाज नहीं, धंधा। अब जरा पलट कर देखिए, सरकारी अस्पताल की भीड़ और लापरवाही से तंग आकर एक गरीब या मिडिल आदमी जब अपने बच्चों या मां को लेकर प्राइवेट अस्पताल जाता है तो उसके मन में सिर्फ एक ही ख्याल आता है, कोई बात नहीं, पैसे लगेंगे लेकिन इलाज तो अच्छा मिलेगा। लेकिन क्या सच में उसे सिर्फ अच्छा इलाज मिलता है, या फिर इलाज के नाम पर एक धंधा शुरू हो जाता है? प्राइवेट अस्पतालों की इमारतें देखी हैं? चमचमाते गेट, एयर कंडीशनर लॉबी, रिसेप्शन पर मुस्कुराते हुए चेहरे। ऐसा लगता है कि जैसे आप किसी होटल में आ गए हों। लेकिन जैसे ही मरीज अंदर जाता है, मीटर चलना शुरू हो जाता है, टक 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 टक।
रजिस्ट्रेशन फीस, कंसल्टेशन फीस, ब्लड टेस्ट, एक्सरे, स्कैन और फिर दवाइयां जो सिर्फ अस्पताल के अंदर के ही मेडिकल स्टोर में मिलती हैं। कभी गौर किया है डॉक्टर की पर्ची पर लिखी हुई हर दवा वो बाहर की दुकानों पर क्यों नहीं मिलती? क्योंकि वो दवा सिर्फ उन्हीं मेडिकल स्टोर में बेची जाती है जिसकी कीमत बाजार से 3 गुना होती है। ये इलाज है या धंधा? आपने सुना होगा हेल्थ पैकेज। एडमिट हो गए, अब आपके लिए तैयार है 50,000 से 5 लाख तक का हेल्थ पैकेज। चाहे मरीज को जरूरत हो या ना हो, टेस्ट और स्कैन जरूर होंगे। तो अब आपके सामने 2 तस्वीरें हैं। एक तरफ सरकारी अस्पताल, भीड़ और लापरवाही, दूसरी तरफ प्राइवेट अस्पताल, इलाज के नाम पर लूट। लेकिन सवाल यही है, आखिर जनता जाए तो कहां जाए, किस पर भरोसा करे? सरकार कहती है हमने आयुष्मान भारत जैसी योजनाएं शुरू की हैं, हर गरीब को 5 लाख तक का फ्री इलाज मिलेगा। कागज पर सब कुछ बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जमीनी हकीकत, कितने ही अस्पताल योजना को मानते ही नहीं। कितनी बार गरीब को यह सुनना पड़ता है, यह कार्ड यहां नहीं चलता, बाहर जाइए। सरकारी अस्पतालों में बजट है, पैसा है, लेकिन चोरी भी है। फंड ऊपर से आता है पर नीचे पहुंचते पहुंचते गायब हो जाता है। और भाई बात सिर्फ बजट तक ही नहीं रुकती, कभी कभी यह खेल डॉक्टरों तक भी पहुंच जाता है। कुछ सरकारी डॉक्टर उन्हीं कंपनियों की दवाइयों को लिखते हैं जिनसे उन्हें सीधा कमीशन मिलता है। अब सोचिए, जब इलाज के फैसलों में भी पैसा घुस जाए तो मरीज की जिंदगी का क्या होगा? दोस्तों, अब जरा एक बार खुद को किसी गरीब मजदूर, किसी छोटे किसान, किसी रिक्शा खींचने वाले या फिर एक साधारण आदमी की जगह अपने आप को रख कर देखिए। उसकी दिन भर की कमाई 400 से 500 रुपए है। घर पर 4-5 लोग हैं, किराया देना है, बच्चों की पढ़ाई है, बिजली पानी का बिल है, और जब कोई बीमार पड़ जाए तो 2-3 हजार रुपए सिर्फ टेस्ट और दवाइयों पर चले जाते हैं। ऐसे में वो क्या करे? वो मजबूरी में सस्ती दवाई, सस्ते डॉक्टर और कभी कभी तो बिना इलाज के ही घर बैठने को मजबूर हो जाता है। यही है इस सिस्टम की सबसे बड़ी त्रासदी। बीमारी और गरीबी साथ साथ चलती है। गरीबी बीमारी बढ़ाती है और बीमारी गरीबी। लोग जानते हैं कि डॉक्टर कमीशन वाली दवा लिख रहा है, लोग जानते हैं कि यह महंगे ब्रांड वाली दवा है, सस्ती जेनरिक दवाई भी मिल सकती है, लेकिन सवाल यह है कहां जाएं, किससे पूछें, किस पर भरोसा करें? मरीज अस्पताल में पड़ा होता है और डॉक्टर, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, दवा कंपनी, सबके बीच सौदेबाजी चलती है। लेकिन उस मजदूर की बीबी जो बाहर बैठी हुई है, उसे यह पता ही नहीं कि उसकी गोद का बच्चा सिर्फ इस सिस्टम की लालच की वजह से दम तोड़ देगा। समाधान क्या है? देखो, समस्या सिर्फ गुस्से से हल नहीं होगी, हमें रास्ते भी सुझाने होंगे। जनता को जागरूक होना पड़ेगा, हमें अपने अधिकार जानने होंगे। दवा की स्लिप पर डॉक्टर से पूछना पड़ेगा कि क्या इसकी जेनरिक दवाई अवेलेबल है। सरकारी सख्ती जरूरी है। सरकार चाहे तो हर मेडिकल स्टोर को यह आदेश दे सकती है कि हर ब्रांडेड दवा के साथ उसका जेनरिक विकल्प भी बताया जाए। लेकिन जब सरकार और कंपनियों का कमीशन गेम आपस में जुड़ा हो तो जनता की आवाज ही सबसे बड़ा हथियार है। सही डॉक्टर और सही अस्पताल चुनना। हर डॉक्टर लालची नहीं होता, कई ईमानदार डॉक्टर भी होते हैं जो सिर्फ मरीज की भलाई के लिए सोचते हैं। हमें ऐसे डॉक्टरों की पहचान करनी होगी और हमें ऐसे अस्पतालों और ऐसे डॉक्टरों को बढ़ावा देना होगा। जब जनता एक साथ आवाज उठाती है तब बड़े से बड़ा सिस्टम हिल जाता है। सोशल मीडिया पर, पंचायतों में, संसद तक हमें ये सवाल बार बार उठाने होंगे। दोस्तों, हमारे देश की सबसे बड़ी पूंजी ना सोना, ना रुपया, ना बिल्डिंग्स, हमारी असली पूंजी है हमारी जनता की सेहत। अगर आम आदमी ही बीमार रहेगा, गरीब रहेगा, तो देश कैसे तरक्की करेगा? डॉक्टरों को भगवान का दर्जा इसलिए दिया गया था क्योंकि वो इंसान की जान बचाते हैं। लेकिन जब वही भगवान कमीशन एजेंट बन जाए तो इंसान किसे पुकारेगा? तो दोस्तों, आज जरूरत है एक नए आंदोलन की, ना तलवार उठाने की, ना तोड़ फोड़ करने की, बल्कि सच्चाई बोलने की, जागरूकता फैलाने की और ईमानदारी का साथ देने वालों की। याद रखो, एक मरीज की चीख, एक गरीब मां का आंसू और एक भूखे बच्चे की खामोशी पूरे सिस्टम को हिला देने की ताकत रखते हैं। और आज से इस मुद्दे को अपनी बातचीत का हिस्सा बनाएंगे, क्योंकि बदलाव कोई नेता नहीं लाएगा, बदलाव आप और हम लाएंगे।
बीमारी हर इंसान को आती है, लेकिन लालच से भरा यह सिस्टम सिर्फ गरीबों को ही मारता है। अब वक्त आ गया है कि हम सिर्फ इलाज ना ढूंढें, बल्कि इस बीमार सिस्टम का भी इलाज ढूंढें। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, जब बीमारी आती है तो जनता के पास चॉइस ही क्या है। भारत में प्रति 1000 लोगों पर सिर्फ आधा बेड है, जबकि WHO कहता है कम से कम 3 बेड होने चाहिए। यानी 1000 लोगों में से अगर 3 को ICU चाहिए तो सिर्फ आधा बेड मिलेगा। लैंसेट की रिपोर्ट 2018 कहती है कि भारत में हर साल लगभग 5.5 करोड़ लोग हेल्थ खर्चों की वजह से गरीबी रेखा के नीचे चले जाते हैं। मतलब बीमारी सिर्फ शरीर ही नहीं तोड़ती, ये घर भी तोड़ देती है। तो इसके क्या क्या समाधान हो सकते हैं? समाधान की बातें, सरकारी अस्पतालों में निवेश। भारत अपना सिर्फ 1.2 GDP स्वास्थ्य पर खर्च करता है, जबकि दुनिया का औसत 6% से ऊपर है। अगर यह दुगना हो जाए तो हालात बदल सकते हैं। प्राइवेट अस्पतालों पर सख्त नियम। अभी महामारी के समय दिल्ली में कई अस्पतालों पर ऑक्सीजन और बेड के नाम पर 10 से 12 लाख रुपए का बिल बनाने के केस सामने आए। मतलब इलाज के नाम पर भयंकर लूट। हेल्थ इंश्योरेंस की ईमानदारी। आज भारत में सिर्फ 37% लोग किसी ना किसी हेल्थ इंश्योरेंस से कवर हैं, बाकी 63% लोग पूरी तरह सिस्टम के रहमो करम पर। डॉक्टरों का कमीशन कल्चर खत्म। एक स्टडी BMJ 2019 के मुताबिक भारत में लगभग 30% प्रिस्क्राइब की गई दवाइयां अननेसेसरी होती हैं, सिर्फ इसलिए कि फार्मा कंपनियां डॉक्टरों को कमीशन देती हैं। आज मैं आपसे बस इतना कहूंगा, बीमारी सिर्फ शरीर को ही नहीं तोड़ती, ये इंसान का बैंक बैलेंस और उम्मीद को भी तोड़ देती है। और ये किसी एक की लड़ाई नहीं है, ये हम सब की लड़ाई है। क्योंकि अगली बार जब कोई इमरजेंसी आएगी तो वो आपके घर भी आ सकती है, और तब आपको भी यही सिस्टम झेलना पड़ेगा। तो सवाल ये है, हम चुप रहेंगे या आवाज उठाएंगे? हम ये मान लेंगे कि यही सिस्टम है, या फिर कहेंगे नहीं, अब और नहीं, बहुत हो गया। भाई, स्वास्थ्य सेवा कोई बिजनेस नहीं हो सकती, यह इंसान का हक है, और जब तक इसे हम अपना हक मानकर नहीं मांगेंगे तब तक ये हमें मिलेगा भी नहीं। अस्पताल सिर्फ इलाज की जगह ही नहीं होने चाहिए, वो जगह भी होने चाहिए इंसान को, जहां कम से कम इंसान तो समझा जाए।